तो दिल्ली में अब किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट आ सकती है, लेकिन इलेक्शन डेट से पहले ही दिल्ली की राजनीति में जो कांड पर कांड हो रहे हैं, जिस तरह का भयंकर बवाल, जबरदस्त ड्रामा चल रहा है, उसने दिल्ली चुनाव को एकदम से पीक पर पहुंचा दिया है। इसमें कोई माँ बाप पर जा रहा है तो किसी के आंसू निकल रहे हैं, और किसी के साथ नया खेला हो रहा है तो कोई नए सनसनीखेज दावे कर रहा है। मतलब बवाल ही बवाल। दिल्ली की राजनीति में ये बवाल हो रहे हैं और इसी पर दिल्ली उबाल मार रही। वैसे तो दिल्ली में केजरीवाल के सामने किसी की चलती नहीं और हर बार केजरीवाल ही बब्बर तरीके से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार सियासी माहौल ऐसा गर्म हो गया है कि जैसे लग रहा है बड़ी कांटे की टक्कर है। क्योंकि आप ये भी देखिए कि दिल्ली इलेक्शन में पीएम मोदी खुद कूद गए हैं। नरेंद्र मोदी की दो रैलियां दिल्ली में हो चुकी हैं, जिससे केजरीवाल के लिए चुनौतियां बढ़ गई होंगी, क्योंकि केजरीवाल अब तक अपनी पिच पर सबको लेकर आ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही बीजेपी भी अपने नैरेटिव पर चुनाव को लाने में जुटी हुई है। और इसके बीच कछुआ चाल से ही सही, लेकिन कांग्रेस भी लगी हुई है कि अगर वो जीत ना पाए तो कम से कम कहीं ना कहीं किसी का खेल तो बिगाड़े, क्योंकि दिल्ली में इंडी गठबंधन साथ तो चुनाव लड़ नहीं रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने भी जितनी बची खुची ताकत है वो लगा रखी है। आप खुद देखिए किस तरीके से चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयानों पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में पीएम मोदी फुल एक्टिव हो गए हैं, दो रैलियां कर चुके हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के सीन से गायब नजर आ रहे हैं। चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि पब्लिक एक मुद्दे पर कुछ सोचे तब तक दूसरा मामला गर्मा जाता है। धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। जबरदस्त एक्शन से भरी इस सियासी पिक्चर का एक एक सीन गजब का है। दिल्ली में सबसे गजब का सीन आज तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने नया सनसनीखेज दावा कर दिया। केजरीवाल क्या कह रहे हैं देखिए। कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि सीएम आतिशी अरेस्ट होने वाली हैं। आज केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ा दावा कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल के इन दावों का सच क्या है यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन आतिशी के अरेस्ट होने वाले दावे पर बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही हवाई दावे करके माहौल बनाने में जुटी हुई है और यह सब ध्यान भटकाने की कोशिश। केजरीवाल की बीजेपी से भिड़ंत एक और मुद्दे पर चल रही है और यह मुद्दा है वोटर लिस्ट का। आज केजरीवाल फिर से इस मुद्दे पर एग्रेसिव हो गए, क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। दिल्ली में पुरुष मतदाताओं की संख्या 84,49,645 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट आई, वैसे ही आम आदमी पार्टी भड़क गई। वोटर लिस्ट जारी होने के फौरन बाद ही केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में वोट काटने की साजिश हो रही है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 6,167 वोट काटे गए हैं। इसके अलावा 10% वोट नई दिल्ली क्षेत्र में जोड़े गए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुल 5.5% वोट काटे गए हैं। नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए वोटर लिस्ट को लेकर दिल्ली के सीएम आतिशी ने क्या कहा है। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6,167 एप्लीकेशन, इसमें से 4,283 4,283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने
4,000 से ज्यादा लोगों के वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। आपको बताता हूं, 2020 में दिल्ली में कुल 1,47,86,382 मतदाता थे, जबकि इस बार मतदाताओं की संख्या 7,38,476 हो गई। पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 3 लाख बढ़ गई है। महिला वोटर्स की संख्या 4 लाख से ज्यादा बढ़ गई। दिल्ली में सिर्फ वोटर लिस्ट को लेकर ही बवाल नहीं मचा हुआ, बल्कि बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयानों ने भी दिल्ली की राजनीति में घमासान सा मचा दिया है। रमेश बिधूड़ी कालका जी से बीजेपी कैंडिडेट हैं और अपने विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। रमेश बिधूड़ी ने एक ही दिन में 2 भयंकर विवादित बयान दे दिए। पहले तो रमेश बिधूड़ी ने कहा कि वो कालका जी की सड़कें प्रियंका वाड्रा के गाल जैसी बना देंगे। सुनिए रमेश बिधूड़ी। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी से माफी की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट भी किया। रमेश बिधूड़ी की नेम प्लेट पर कालिक भी पोत दी। कांग्रेस ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बयान पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? रमेश बिधूड़ी के बयान पर घमासान मच गया। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। विवाद बढ़ा तो रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। सुनिए एक बार और फिर बताऊंगा कि प्रियंका वाड्रा के बाद रमेश बिधूड़ी से दिल्ली की सीएम आतिशी पर कौन सा विवादित बयान आया। लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया। मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है। 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया। 2024 के चुनाव में तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका वाड्रा पर दिए बयान पर खेद जताया, लेकिन उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ भी एक विवादित बयान दे दिया। रमेश बिधूड़ी जैसे सोच के चल रहे हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। पहले प्रियंका, फिर आतिशी पर उनके बयानों से दिल्ली में भयंकर हंगामा खड़ा हो गया। रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ तो सारी हदें पार कर दी और सीएम आतिशी के पिता को राजनीति में घसीट लिया। सुनिए रमेश बिधूड़ी को। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ बयान देने पर आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी पर जोरदार पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने रमेश बिधूड़ी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला।
आम आदमी पार्टी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए कहा कि दिल्ली की सारी महिलाएं रमेश बिधूड़ी के बयान का जवाब देंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आतिशी तो रमेश बिधूड़ी के बयान पर भावुक तक हो गए, उनके आंसू निकल आए। आतिशी ने कहा कि वो सोच ही नहीं सकती कि राजनीति इतने घटिया स्तर तक जा सकती है। सुनिए दिल्ली के सीएम आतिशी को। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी के बयानों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। इसीलिए केजरीवाल पहले से महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। चुनाव के बाद 2100 रुपए देने का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस तो दिल्ली के महिला वोटर्स को लुभाने के लिए एक कदम और आगे चली गई। आज ही कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया है। इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना शुरू की है। सरकार बनने पर कांग्रेस दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देगी। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दे दी जाएगी। कर्नाटक में भी इसी तरह की योजना सफलता से चल रही है। यानी कांग्रेस ने महिलाओं के सामने दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने का वादा कर रही है, जबकि कांग्रेस उससे 400 रुपए ज्यादा देने की बात कर रही है। दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियों का फोकस महिला वोटर्स पर आ गया है, क्योंकि महिला वोटर पूरा गेम पलट सकती हैं। दिल्ली में 71 लाख के करीब महिला वोटर्स हैं, जो किसी चुनाव का रुख बदल सकती हैं।